हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी सर्कल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अर्थशास्त्र के यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में, और आज का वीडियो मेनली फोकस्ड होगा अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। तो देखिए, ऐसा है कि अर्थशास्त्र का जो वर्गीकरण है वो मेनली दो आधारों पर किया गया है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है इसको देख लेते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक इकाई या इकाई के भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के जो छोटे छोटे पहलू होते हैं, अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता यानी कि एक कंज्यूमर, एक उत्पादक यानी कि एक प्रोड्यूसर, एक फर्म, अथवा एक उद्योग यानी कि कोई एक इंडस्ट्री, एक बाजार यानी कि कोई एक बाजार। इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही अर्थव्यवस्था की जो सूक्ष्म जानकारी होती है ना, वो किसी व्यक्ति, फर्म, घरेलू कार्य की नीति निर्धारण जैसे उत्पादन, उपभोग, मूल्य निर्धारण आदि में सहायक होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जो है वो आंशिक संतुलन से अधिक प्रभावित होता है, जो आर्थिक क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों से प्रभावित होता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं जैसे मांग और पूर्ति का अध्ययन, मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मार्केट किस तरह से काम करता है, किन चीज़ों का डिमांड किया जा रहा है और उनका सप्लाई किया जा रहा है, इस चीज़ के बारे में भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मूल्य निर्धारण, जैसे कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जा रहा है तो उस चीज़ का मूल्य कैसे निर्धारित होगा, जैसे कि कोई चीज़ बनाने में कितना खर्च आया है और उसमें जो प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट ऐड करता है वो इसमें आ जाता है। और साथ ही इसमें जो भी इन चीज़ों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उन सभी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हम देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक की अगर हम बात करें तो ये है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। तीन है टोटल: उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत और कीमत सिद्धांत। तो ऐसा है, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में क्या होता है कि इसमें उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कोई एक कंज्यूमर है, वो उसकी जो इनकम है वो किस तरह से अपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और किस प्रकार से वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है उत्पादक व्यवहार। तो उत्पादक किस तरह से व्यवहार करता है उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है कि कोई उत्पादक यह कैसे निर्णय लेता है कि किस वस्तु का उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है। जैसे मार्केट इकॉनमी में ये होता है कि जिन चीज़ों का डिमांड किया जाता है और जिनमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, मेनली उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने और सप्लाई करने की कोशिश की जाती है। और जो सोशलिस्ट इकॉनमी होती है उसमें सरकार इन चीज़ों का ध्यान रखती है कि समाज को एक्चुअली किन चीज़ों को ज़रूरत है उन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन एक मार्केट इकॉनमी में उन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। ओके, तो ये हो गया उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। नेक्स्ट है कीमत सिद्धांत। तो कीमत सिद्धांत में ये किया जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का ये सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है इसको, और इसमें इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि कोई भी वस्तु है, कोई प्रोडक्ट है, तो उसका कीमत किस प्रकार निर्धारित किया जाए। ओके, तो ये था व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में या माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, और इसको हम इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र को, जैसा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे पहलू होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इनको वृहद अर्थशास्त्र कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के जो बड़े बड़े पहलू होते हैं, जो भी बड़े पहलू होते हैं, जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों से जो संबंधित चीज़ें होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है इसमें।
जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, यानी कि कोई एक देश टोटल कितना इनकम कर रही है 1 ईयर में, उस चीज़ के बारे में। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र सभी आर्थिक इकाइयों का समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण करता है, जिसमें आर्थिक प्रणाली का विश्लेषण एवं बड़े पैमाने पर आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स आय, रोजगार और समृद्धि संबंधी नीतियों का व्यापक स्तर से संबंधित होता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में जो है वो विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय निर्धारण पर केंद्रित रहता है। यानी कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें इस चीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है कि किसी भी देश में आय किस प्रकार से सृजन किया जा सके, रोजगार कैसे बढ़ाया जा सके। जैसे अभी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम कैसे किया जा सके, ऐसे सरकार कौन सी परिस्थितियाँ बनाए, क्या काम करे, क्या नीतियाँ बनाए जिससे देश में रोज़गार बढ़े और जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिल सके। जैसे कि सरकार इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है ताकि वहाँ पे रोज़गार सृजित हो और लोगों को रोज़गार मिले, लोगों की बेरोज़गारी दूर हो। तो ये सब इसमें अध्ययन किया जाता है, ये समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट होता है। और हम अगर समष्टि अर्थशास्त्र के घटक के बारे में अगर हम बात करें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो इसमें राजकोषीय नीतियाँ एवं मौद्रिक नीतियाँ आती हैं, यानी कि फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट है सरकारी बजट, यानी कि गवर्नमेंट जो बजट लाती है हर साल, उसके बारे में। नेक्स्ट है मुद्रा की पूर्ति एवं साख सृजन, यानी कि मनी सप्लाई एवं क्रेडिट क्रिएशन। मनी सप्लाई यानी कि जो भी बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, उनको अपनी प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो बैंकों से लोन लेती है। तो उसके लिए कमर्शियल बैंक्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि उनको मनी की सप्लाई होती रहे और साख सृजन किए जा सके। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति अंतराल से संबंधित सिद्धांत, यानी कि जो भी इन्फ्लेशन होता है या फिर डिफ्लेशन होता है उसको भी समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही अध्ययन किया जाता है। और विनिमय दर, नेक्स्ट है विनिमय दर एवं भुगतान संतुलन, यानी कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, दूसरे देशों की मुद्रा की रेट क्या होगी हमारे देश की मुद्रा के कंपैरिजन में। और भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब किस तरह से है, क्या वो बैलेंस में है या फिर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी समष्टि अर्थशास्त्र में ही अध्ययन किया जाता है। और रोजगार से संबंधित सिद्धांत, जैसा कि पहले भी बताया मैंने कि रोजगार से जो भी संबंधित है, यानी कि रोजगार को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, रोजगार किस तरह से सृजित किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रोजगार हो। नेक्स्ट है समग्र मांग एवं समग्र आपूर्ति अर्थात संतुलित उत्पादन से संबंधित सिद्धांत। इसका ये मतलब है कि देश में कोई चीज़ किसी भी चीज़ का अगर डिमांड है तो उसका कितना डिमांड है और उसकी पूर्ति कितना की जा रही है और उन दोनों में बैलेंस है कि नहीं। तो इन सभी चीज़ों को समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो ये था अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। और नेक्स्ट वीडियो में इसमें हमने अर्थशास्त्र के बारे में समझ लिया। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे। तो इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच।